खानदान है, वो अमेरिकी स्टेट अलास्का की गवर्नर हैं, 5 बच्चों की मां हैं। वो टेलीविजन पर खबरें पढ़ती रही थी और जवानी में उन्होंने मुकाबला हुस्न जीता था और इस वक्त वो पूरी तरह अमेरिकी मीडिया पर छाई हुई हैं। सारा पैलन ने 25 सितंबर को सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। इस मुलाकात में आसिफ अली जरदारी ने बड़ी बेबाकी से सारा पैलन के हुस्न की तारीफ की। इस तारीफ के दौरान दोनों आलमी लीडरों के दरमियान चंद दिलचस्प फिक्रों का तबादला हुआ। ये फिक्रे आजकल पाकिस्तानी और गैर मुल्की मीडिया बिलखसूस टेलीविजन चैनल्स पर बड़े तवातर से दिखाए जा रहे हैं और इनके बारे में नाज़रीन 2 किस्म की आरा सामने आ रही हैं। लिबरल तबकों का ख्याल है कि अमरीकी कल्चर में इस किस्म की गुफ्तगू को गुडविल जेस्चर समझा जाता है और इससे फ्रीकैन के दरमियान एक सफारती कुर्बत और बेतकल्लफी पैदा होती है, जबकि मशरकियत के हामी और कदामत पसंद तबकों का कहना है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर को एहतियात करनी चाहिए थी। उन्हें कम से कम पाकिस्तान के इमेज का ख्याल जरूर रखना चाहिए था, क्योंकि वो अमेरिका में अमेरिकी कल्चर की नुमाइंदगी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सदर हैं। चुनांचे उन्हें इस्लामी और पाकिस्तानी रवायात का एहतराम करना चाहिए था और सदर की सरकत से हमारे सर शर्म से झुक गए हैं। हज़रात, अगर हम इस खास जाविये से अपनी तारीख का जायजा लें तो हमें नहायत दुख से यह तस्लीम करना पड़ेगा कि हमारी तारीख ऐसे बेशुमार वाकया से अटी पड़ी है और इस किस्म के किसी भी वाक़े पर हमारा सर शर्म से नहीं झुका था। मसलन आप मलिक गुलाम मोहम्मद को ले लीजिए। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के 3रे गवर्नर जनरल थे। उनके दौर में एक नौजवान स्विस खातून मिस बोर्थ बोरल गवर्नर जनरल हाउस की गवर्नर होती थी। मलिक गुलाम मोहम्मद को फालिज हो चुका था और वो सारा दिन व्हील चेयर पर पड़े रहते थे, जबकि मिस बोरल अपने रुमाल से उनकी रालें साफ किया करती थी। इस वाकये की बेशुमार तस्वीर उस जमाने के अखबारात में शाया हुई, लेकिन हमारा सर शर्म से नहीं झुका। सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के 4थे गवर्नर जनरल और पहले सदर थे। वो सरकारी खानों के दौरान नशे के आलम में ख्वातीन की साड़ियों का पल्लू पकड़कर गाना गाया करते थे और ये मंजर भी सैकड़ों हजारों लोगों ने देखा था, लेकिन हमारा सर शर्म से नहीं झुका। सदर जनरल याहिया खान पाकिस्तानी तारीख के इंतहाई मुतनाज़ किरदार थे। हमूदुर्रहमान रिपोर्ट में सदर की जाती जिंदगी के ऐसे ऐसे घिनौने वाकयात दर्ज हैं कि इंसान को उन हाथों से बू आने लगती है जिनसे उसने ये रिपोर्ट थाम रखी होती है। जनरल याहिया खान ऐवान सदर से बरहना बाहर आ जाते थे। वो नशे के आलम में ख्वातीन के साथ खुली गाड़ी में बैठकर पूरे सदारती प्रोटोकॉल के साथ इस्लामाबाद की सड़कों पर सैर करते थे। उन्होंने ईरानी शहनशाहियत की 1000 साला तकरीबात में दुनिया भर के हुक्मरानों के सामने गमले को वाशरूम बना दिया था और मनाको की शहजादी ग्रेस कैली का हाथ पकड़कर उन्होंने उससे वो सारे मकालमे बोले थे जो सारा पैलन से आज वाबस्ता हैं। इन मकालमों में नाज़रीन इतनी शिद्दत थी कि शहजादी ग्रेस ने उनका हाथ चटक दिया था। यह वाकया महीनों तक आलमी मीडिया में रिपोर्ट होता रहा था, लेकिन हमारा सर शर्म से नहीं झुका। जनरल ज़ियाउल हक भारतीय अदाकार हेमा मालिनी के बहुत बड़े फैन थे। वो 1984 में भारत के दौरे पर गए तो उन्होंने हेमा मालिनी से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी थी, लेकिन उस वक्त भी हमारा सर शर्म से नहीं झुका। जनाब अल्लाही बख्श सोमरो ने स्पीकर कौमी असम्बली की हैसियत से एक गैर मुल्की खातून के साथ डांस किया और यह तस्वीर आलमी मीडिया में शाया हुई, लेकिन हमारा सर शर्म से नहीं झुका। मियां नवाज शरीफ भारत के साबिक वजीर आजम इंदर कुमार गुजराल को टेलीफोन पर गाने सुनाया करते थे, लेकिन हमारा सर शर्म से नहीं झुका। और रह गए सदर परवेज मुशर्रफ, तो नाज़रीन उन्होंने अपने दौर में कौम को शर्मिंदगी के बेशुमार मौके फराहम किए। सदर पाकिस्तान अप्रैल 2005 को भारत के दौरे पर गए थे। भारतीय वजीर आजम मनमोहन सिंह ने सदर मुशर्रफ के एजाज में डिनर दिया था और उस डिनर के मौके पर हमारे सदर ने भारतीय वजीर आजम से यह दरख्वास्त की थी कि आप बॉलीवुड की अदाकारा रानी मुखर्जी को भी दावत दे दें। रानी मुखर्जी खाने पर आई तो न सिर्फ हमारे सदर ने उनसे हाथ मिलाया, बल्कि बड़ी देर तक उनके हुस्न की तारीफ करते रहे। सदर मुशर्रफ ऐश्वर्या राय के भी बहुत बड़े फैन थे। सदर मोहतरम के डांस भी बड़े मशहूर थे। वो सर पर गिलास रखकर रक्स किया करते थे और उन्होंने 14 अगस्त के मौके पर पूरी कौम के सामने भी डांस किया था, जबकि उनकी महफिल में सीबीआर के साबिक चेयरमैन अब्दुल्ला यूसुफ और शौकत अजीज यानी हमारे वजीर आजम शौकत अजीज भी डांस का मुजाहरा किया करते थे। लेकिन नाज़रीन हमारे सर शर्म से नहीं झुके।
اور رات سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے سر ملک غلام محمد کے دور میں جھک جاتے تو شاید آج سارا پیلن کا واقعہ پیش نہ آتا. اگر ہم نے جنرل یحییٰ خان کی حرکتوں پر احتجاج کیا ہوتا تو آج ہمارے پاس احتجاج کا یہ حق بھی محفوظ ہوتا. ماضی میں ہمارا سر کیونکہ کبھی شرم سے نہیں جھکا اور ہم نے اس قسم کی حرکتوں پر کسی لیڈر کا آج تک محاسبہ نہیں کیا، لہذا آج